तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नया और इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो स्मार्टफोन है वो क्यों एक्सप्लोड होता है और एक्सप्लोड होने का जो वजह है, और उसमें आपका जो स्मार्टफोन का बैटरी है उसका कोई हाथ तो नहीं है। मतलब आपका स्मार्टफोन आपके बैटरी की वजह से तो एक्सप्लोड नहीं होता है, और उसके बाद आपका बैटरी का होता क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो का अगर लास्ट तक देखते हैं तो आप पहले अलर्ट हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप आपके फोन को एक्सप्लोड को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप उन सारे प्रिवेंट्स को ठीक से ध्यान से आप ट्राई करते हैं तो आपका फोन कभी भी एक्सप्लोड नहीं होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपका फोन एक्सप्लोड होता है और कैसे आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं शुभजीत, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद तो आप तो जान ही जाएंगे क्यों आपका फोन एक्सप्लोड होता है और उसका प्रिवेंट भी क्या है। लेकिन आप अगर आपके दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो वो भी जान जाएंगे कि क्यों उसका फोन एक्सप्लोड हो सकता है और उसका प्रिवेंट क्या है। मतलब पहले से वो अलर्ट हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। मैं आपको बात बताऊं, सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं स्मार्टफोन एक्सप्लोजन का, वो ज्यादा केसेस होते हैं मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट की वजह से ही सारे फोन एक्सप्लोड होते हैं। कुछ केसेस में जो बंदा है या बंदी है जिसका फोन है उसका भी हाथ होता है, उसने कुछ छेड़खानी करते हैं स्मार्टफोन के साथ, तो उसकी वजह से भी वो फोन एक्सप्लोड हो सकता है। अब आपको तो मैंने ये बता दिया कि सिर्फ मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट की वजह से एक्सप्लोड नहीं होता है, लेकिन आपका जो फोन का बैटरी है उसकी वजह से आपका फोन एक्सप्लोड होता है। अब क्यों होता है, क्या होता है उसके बाद बैटरी का, ये भी मैं आपको बता दूं। आप अभी जो मार्केट में दो तरह के बैटरीज यूज किए जाते हैं स्मार्टफोन में, एक तो लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर। तो लिथियम आयन जो बैटरी ये थोड़ा मोटी वाली होती है और लिथियम पॉलीमर जो ये बहुत स्लिम होता है। तो ज्यादातर स्मार्टफोन में अभी जितने भी स्मार्टफोन मार्केट में निकल रहे हैं उन सारे में लिथियम पॉलीमर बैटरी को यूज किया जाता है। इसलिए आपका फोन का जो बैक कवर है वो स्लिम होता है क्योंकि बैटरी भी बहुत स्लिम होता है। लेकिन लिथियम आयन में जो प्रोटेक्शन सर्किट होता है जो लिथियम पॉलीमर में नहीं लगता है। लेकिन दोनों ही बैटरी है, दोनों के ऊपर ही भरोसा नहीं किया सकता है, दोनों ही एक्सप्लोड हो सकते हैं। अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि बैटरी की वजह से आपका फोन एक्सप्लोड होता है। अब दूसरा जो रीजन है वो है कि आपके फोन के ज्यादा डैमेज होने के लिए। मतलब अगर पकड़ लीजिए आपके हाथ से आपका फोन बार बार गिर रहा है, या आप गेम खेलते हैं या कुछ काम करते करते आपका गुस्सा आ गया, फोन को फेंक देते हैं जोर से, ऐसे कहीं फेंक देते हैं, तो उसके वजह से भी आपका फोन डैमेज हो सकता है। और डैमेज होता भी है, सिर्फ हो सकता नहीं, होता ही भी है। और सिर्फ आपका फोन डैमेज नहीं होता, आपका अंदर जो बैटरी है वो भी बहुत डैमेज होता है। अब आपका फोन डैमेज होने के बाद अगर डिस्प्ले टूट जाता है, कैमरा टूट जाता है, काम नहीं करता है कुछ, तो आप वो दुकान में जाके दिखाते हैं मेरे डिस्प्ले को क्या हो गया मेरा, या कैमरे का इशू हो गया। लेकिन आप ये ख्याल नहीं करते कि आपका जो बैटरी है वो भी डैमेज हुआ है, उसको भी रिकवर करना चाहिए। इसका ख्याल आपके दिमाग में नहीं आता है। लेकिन आपका बैटरी भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है जिसकी वजह से कभी ना कभी जाके आपका फोन एक्सप्लोड हो सकता है, जो आपके लिए भी बहुत खतरा है। तो इसलिए हमेशा डैमेज होने के बाद आपके बैटरी को भी रिकवर कीजिए अगर बहुत बार डैमेज हो रहा है आपका फोन। और मेरा तो सजेशन है कि जितना चाहे आपका फोन को डैमेज मत कीजिए। अगर गलती से हाथ से गिर गया तो वो अलग बात है, लेकिन खुद से कभी डैमेज मत कीजिए आपके फोन को। अब इसके बाद तीसरा जो रीजन हुआ है कि आपके फोन की बैटरी को ज्यादा हीटअप होने का। मतलब आपका फोन ज्यादा यूज करने से आपका बैटरी तो हीटअप होता है, मतलब बैटरी के अंदर जो सेल्स है वो एक हीट को रिलीज करता है। और अगर आप आपके फोन को बाहर कहीं पर जा रहे हैं, आपके हाथ में फोन है या साइड में कहीं पर रखे हैं जहां पर बहुत ज्यादा धूप गिर रहा है, तो इससे क्या होता है आपका फोन और बैटरी बहुत ज्यादा हीट होता है। या आप कहीं ऐसी जगह पर माइक्रोवेव के पास या कुछ ऐसे डिवाइस के पास रखे हैं जो बहुत हीट रिलीज करता है, तो वो हीट जाके आपके फोन के अंदर घुसता है और आपका फोन के बैटरी जो हीट को रिलीज करता है, दोनों हीट मिक्सअप होके आपका बैटरी वो मतलब उस हीट को एकदम से ले नहीं सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि आपका स्मार्टफोन एक्सप्लोड हो सकता है। मतलब होता भी है, बहुत ज्यादातर केसेस में आपका स्मार्टफोन एक्सप्लोड होता भी है ज्यादा हीटअप होने से आपका फोन। तो अब इन सब तीन रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि आपका स्मार्टफोन एक्सप्लोड होने का। और इसके बाद आपको एक बात बताऊं कि कुछ दिन पहले नहीं, बहुत दिन पहले सैमसंग गैलेक्सी का एक नोट 7 एक फोन निकाला था जो बहुत ही खतरनाक फोन था सैमसंग गैलेक्सी का। आज तक सबसे ज्यादा खतरनाक फोन था क्योंकि उस फोन में 35 ऐसे केसेस आए थे जिसमें मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट की वजह से वो फोन एक्सप्लोड हो गया था। उसमें बहुत लोगों को बहुत चोट भी लगी है उसकी वजह से, तो इसलिए उस फोन को बंद किया गया था। उसके बाद सैमसंग अपने हर फोन पे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट की वजह एक्सप्लोड है, ये तो लक की बात है, जिसका लक बुरा होगा उसके फोन को ही इस हाल होगा, मतलब लक की बात है। लेकिन आपका जो खुद से जो डैमेज करके जो फोन एक्सप्लोड होता है उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका फोन एक्सप्लोड नहीं करना, ज्यादा डैमेज नहीं करना चाहिए। और आप इसके बाद 4 नंबर पर जो एक रीजन मैं आपको बोलना भूल गया वो है कि आपके फोन में कभी भी कोई थर्ड पार्टी या लो क्वालिटी या कोई अलग चार्जर को यूज नहीं करना जो आपके फोन के साथ सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप उस चार्जर को यूज करने से आपका जो हार्डवेयर है वो उसमें
ठीक से कनेक्ट नहीं होता है, मतलब ठीक से मैच नहीं करता है चार्जर के साथ। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बैटरी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, आपका बैटरी बहुत ज्यादा की वजह से भी आपका बैटरी डैमेज हो सकता है, जिसके लिए अभी आपका स्मार्टफोन एक्सप्लोड हो सकता है। तो कभी भी कोई दूसरा बैटरी चार्जर या दूसरा कोई चार्जर का यूएसबी या कोई थर्ड पार्टी चार्जर या लोकलिटी चार्जर यूज मत कीजिए। अगर आपका चार्जर खराब होता है तो आप कोई ऑफिशियल साइट में जाके आपका जो मेन चार्जर है उसे बुक कर दीजिए, या आप कोई रिटेल में कोई आपका ऑफिशियल उस फोन के स्टोर में जाके आप उसका एक चार्जर खरीद लीजिए। लेकिन कभी भी लो क्वालिटी या थर्ड पार्टी कभी कोई चार्जर को आपके स्मार्टफोन में यूज मत कीजिए। और हमेशा आपके फोन में कभी भी जब भी कोई गेम खेलते हैं या कोई हाई क्वालिटी का कोई एप्स यूज करते हैं जिसकी वजह से फोन ज्यादा हीट होता है, उस समय आपके फोन का जो बैक कवर है उसे खोल के रख दीजिए ताकि आपके फोन के अंदर का हीट निकल जा सके। अगर पकड़ लीजिए आपका फोन ज्यादा हीट हो रहा है, अकेला ही रिबूट या रिस्टार्ट हो रहा है खुद से ही और बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहा है, तो समझ लिया आपका फोन पुराना हो गया, आपका बैटरी पुराना हो गया, उसे चेंज करने की जरूरत है, या आपके फोन को एक्सचेंज करने की जरूरत है तो वो कर दीजिए। अगर आप ठीक से रहना चाहते हैं, अगर आप खुद का नुकसान नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से इन सारे प्रिवेंट को यूज कीजिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी है। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। आपके दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।